भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और लॉ ऑफ द नेचर, ये हम आपको ऐसे सूत्र दे रहे हैं, ऐसी बातें बता रहे हैं कि जिससे आपकी जितनी जितनी नकारात्मक सोच है, जितनी जितनी रॉन्ग बिलीफ है, वह रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जावे और आपको राइट बिलीफ प्राप्त हो जावे। जब उसकी सही दिशा मिल जाती है तो उसकी दशा बदल जाती है। कहा भी गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। तो हमें जो दृष्टि को बदलना है, वास्तव के अंदर सच्चा पुरुषार्थ है, वह दृष्टि विज्ञान में है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है चरे वेति चरे वेति। ये उपनिषदों से लिया गया है, वेद है, ईश्वर कृत है और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे पुराने रिटन डॉक्यूमेंट है वो वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद कहे जाते हैं। और इन वेदों का जो अर्थ से वेदांत बना, वेद का अंत है वो वेदांत है। यानी वेद के ऊपर जो है चूर्णी, टीका, भाष्य, कमेंट्री लिखी गई, वह वेदांत है। और वह जो है उपनिषद है। उपनिषद 108 तरह के होते हैं और लिखे गए हैं। उन उपनिषदों का एक बहुत बड़ा सूत्र है चरे वेति चरे वेति, यानी चलते रहो चलते रहो। गो ऑन डूइंग, गो ऑन डूइंग, गो ऑन डूइंग। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं होती। हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। यानी आप अगर खड़े हो गए हो और चलना चालू किया और आप लीडर हो और आपका अच्छा मिशन है, आपका उद्देश्य अच्छा है, तो सैकड़ों हजारों हाथ, सैकड़ों हजारों कदम, लाखों कदम आपके साथ चल पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए कि वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक योगी पुरुष है, एक रिद्धि सिद्धि वाले हैं, एक संत पुरुष है, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति है और उनके लिए देश ही सब कुछ है। उनकी पत्नी होते हुए भी उन्होंने पत्नी के साथ में जो बचपन में शादी हो गई थी तो उनके साथ रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो घर गृहस्थी में जाके अपने जीवन को जो है लिमिटेड नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने तो जीवन को, देश को समर्पित किया। इसीलिए 24 आवर्स जो है वह देश के लिए काम करते हैं और जनता ही उनकी बेटा कहिए, संतान कहिए, परिवार है। वो तो कहा करते हैं कि मेरे पास में 130 करोड़ नहीं, बल्कि एक तो जो है वो 260 करोड़ हाथ मेरे साथ में हैं, यानी जनता मेरे साथ में है। और जनता ने दिखाया भी है कि उनके साथ में जब उन्होंने कठोर से कठोर निर्णय लिए, नोटबंदी के निर्णय लिए और बैंकों के विलय के निर्णय लिए और डिजिटल इंडिया की बात कही, सारी बातें कही, उसको जनता ने सपोर्ट किया। जनता उनके साथ है। क्यों साथ है? कि चरे वेति चरे वेति, वो चलते रहते हैं, सही दिशा के अंदर चलते रहते हैं। इसीलिए हमें एक उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि हमको जीवन में सूत्र चरे वेति बनाए रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो
चींटी होती है वह अपना मुंह में दाना लेकर के और उसका घोंसला कहीं ऊपर की ओर है तो दीवार के ऊपर चढ़ती है, गिरती है फिर चढ़ती है, गिरती है फिर चढ़ती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। और वह हिम्मत नहीं हारती है, इसीलिए एक समय जो ऐसा आता है कि अपने घोंसले पर चली जाती है, मंजिल को प्राप्त कर लेती है। इसलिए जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारते हैं उनको मंजिल अवश्य मिलती है। कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर व्यक्ति, ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। स्वयं की मदद का मतलब चरे वेती, वह चलता रहता है, वह चलता रहता है, सही दिशा में चलता है, सही उद्देश्य लेके, सही एम लेके, सही मिशन के लिए चलता है तो उसको सहयोग मिलता है। अब महात्मा गांधी को देखिए, वो जब जो है वो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके और साउथ अफ्रीका गए तो उनके साथ में काले गोरे का भेद किया गया और काला समझ के उनको पीटा गया, उनको रेलवे डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया, उनकी हर कदम पे इंसल्ट हुई। तो उन्होंने ये चिंतन किया कि ये अंग्रेज लोग, वहाँ भी अंग्रेज़ों का राज था साउथ अफ्रीका में, कि ये गोरे लोग जो है वो हमें, हमारे देश के अंदर भी जो है वो भेदभाव करते हैं और वो हमारे यहाँ तो काम धंधा करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बिजनेस के लिए करी थी और वो धीरे धीरे हमारे शासक बन गए। वो शासक इसलिए बने कि हमारी छोटी रियासतें बहुत ही जो है लड़ाकू की वीर थी, लेकिन वो केवल आपस में लड़ा करते थे। तो इसका फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की और उन्होंने हमारे देश के ऊपर लगभग 200 वर्ष तक इस पॉलिसी के तहत जो है शासन किया। तो भाइयों और बहनों, चरेवेती का सूत्र है, वह एक संबल देता है, वह एक जोश जगाता है, वो व्यक्ति को वो व्यक्ति को डायनेमिक बनाता है कि आप जो है वो निराश मत होइए, क्योंकि जो डर गया वह मर गया, जो निराश हो गया वो चला गया। जीवन में कभी भी निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए और सफलता तो आती रहती है, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, सफलता और असफलता, और ये तो आएगी, लेकिन हमें उससे साथ हिम्मत नहीं हारती है। और वैसे भी चरेवेती के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा, अर्जुन को सबसे बड़ी शिक्षा दी है कि तुम तो निष्काम कर्म करो। जो युद्ध तुम्हारे पे थोपा गया है, तुम क्षत्रिय हो, पीठ नहीं दिखा सकते, क्योंकि युद्ध को टालने की कोशिश बहुत की। मैंने भी जो है युद्ध को टालने के लिए शांति दूत बन करके और दुर्योधन को कहा 5 भाइयों को 5 गांव दे दो तो संतुष्ट हो जाएगा। दुर्योधन ने ये कहा कि 5 गांव छोड़िए, एक जो है सुई जितनी नोक जितना भी स्थान में उनको नहीं दे सकता, यानी वो लड़ाई झगड़ा करना चाहता था। तो इसीलिए, और नियति का योग है, इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ। तो जो अर्जुन को कहा गया, सारथी थे भगवान कृष्ण, कहा तुम तो निष्काम कर्म करो, तुम तो जो है ये चिंतन करो कि लड़ने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो मात्र एक निमित्त हूँ। निमित्त समझो अपने आप को, कर्ता मत समझो और निष्काम कर्म करो। फल की इच्छा मत करो कि मैं इस युद्ध के अंदर विजय होऊंगा या हारूंगा। आदमी जो निष्काम कर्म करता है वो अकर्ता बन जाता है, वह ऑनरशिप डूअरशिप से बच जाता है, वो कर्म बंधन से बच जाता है। और वो कर्म बंधन से बंधने के कारण अर्जुन ने इतनी लाखों लोगों की हत्याएं की महाभारत में, लेकिन उसके बाद भी उसको पाप नहीं लगा, क्योंकि वो अकर्ता रूप में करी और वो क्रिया जो है वह क्रिया से पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता है, भावों से लगता। तो भावों में उसके शुद्धता थी कि लड़ने वाला जो ये शरीर है, ये तो अर्जुन का शरीर है, मैं तो अलग हूँ, अर्जुन अलग है।
मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और लड़ाई झगड़ा करने वाला ये जो है अर्जुन है। तो इस भेद विज्ञान से, इस ज्ञाता दृष्टा भाव से और इस जो है उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि चरेवेती जीवन के हर क्षेत्र पे लागू करो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब देखिए, चरेवेती के साथ के अंदर है आपका मिशन सही होना चाहिए, आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। वो उद्देश्य है परोपकार का होना चाहिए, जगत कल्याण का होना चाहिए, जय जगत का होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने मिशन जो है स्वार्थ का लिया तो लोग हमारे से कटते जाएंगे, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा और बिना सपोर्ट के अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको जो है अगर जीवन में प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, तो चरेवेती का सूत्र आप साथ के अंदर लेकर के चलो। आप इस सिद्धांत को लेकर के चलो तो अवश्य सफल होगे। देखिए कि हमारे जो उपनिषदों के अंदर बात बताई गई है कि हमें जो है वो सबको आत्मतुल्यवत समझना चाहिए। आत्मतुल्यवत का अर्थ ये है कि हम व्यवहार जो चाहते हैं वो अन्य के साथ व्यवहार ना करें, हम निज दोष दर्शन करें। दूसरों के दोष देखने से जो है हमारे भीतर जो दोष है वो बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कबीरदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय। यानी उन्होंने चिंतन किया कि मेरे से बढ़ के इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है। यानी उन्होंने निर्दोष दर्शन किया, उन्होंने अपने दोषों को देखा और ये पाया कि मैं मेरे स्वयं के दोष देखता रहूँगा, उसकी शुद्धि करता रहूँगा तो आत्मा की पवित्रता, प्योरिटी बढ़ेगी और जब ये संपूर्ण प्योरिटी हो जाएगी तो मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाऊँगा, मैं मुक्ति में चला जाऊँगा। तो इसीलिए जो है हमें इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम चरेवेती के साथ के अंदर हम ऐसी प्लानिंग करें कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, किसी को तकलीफ़ न हो। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा अच्छा मिशन होता है और हमको मंजिल जो है अच्छी मिलती है। अब आप देखिए कि हम जो है कोई भी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, मान लो जीवन का हमारा, तो उसके लिए हमें जो है वो 3 बातें करनी पड़ेगी: चिंतन, मनन और निध्यासन। कोई भी जीवन का चरेवेती का आप सोर्स बनाइए, आप चाहे उसका जो लक्ष्य बनाइए, लेकिन उस लक्ष्य के साथ साथ में 3 बातें आपको चिंतन करनी पड़ेगी। सबसे पहले चिंतन, फिर मनन और फिर निध्यासन। जीवन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, जीवन में हम क्या बनना चाहते हैं, उसका चिंतन करिए और उसके बाद मनन करिए कि मुझे जो है वो अच्छा जो लेखक बनना है। तो लेखक बनने के लिए जो आप मनन कीजिए कि लेखक का गुण कैसा होना चाहिए। लेखक जो है वो उसकी लिपि अच्छी होनी चाहिए, वह अच्छा चिंतक होना चाहिए और वह डीप रीडिंग करने वाला चाहिए, वो डीप राइटिंग करने वाला चाहिए, वो डीप स्पीकिंग करने वाला होना चाहिए। तभी जाकर के वो अच्छा लेखक बन सकता है। तो हमने अपना जो है उद्देश्य बनाया अच्छा लेखक बनने का, और हमारी जो सारी मेथोडोलॉजी है वो चरेवेती के आधार पर रहेगी। क्योंकि मात्र अच्छा लेखक कहने से नहीं बनता है, उसका परिश्रम करना पड़ता है। उस परिश्रम करने के लिए अच्छे लेखक के लिए पढ़ना, लिखना, बोलना और वह भी जो है अच्छी गैदरिंग के सामने प्रस्तुति करना, तो वह एक अच्छा लेखक बन सकता है। तो आप देखिए चरेवेती का जो सिद्धांत है वो हमारा जो है लक्ष्य बनाने की ओर इंगित करता है। जो व्यक्ति लक्ष्य विहीन है वह कभी मंजिल पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी कोई मंजिल है ही नहीं।
जब उसने लक्ष्मीहीन की क्या मंजिल है, वो इज़ प्योरली वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि उसने मनुष्य जो अपने पूर्व भाव के जो कर्मों के आधार पर मनुष्य भाव चिंतामणि रत्न पारसमणि तो मिल गई, लेकिन उसका उपयोग नहीं करता है। उसका उपयोग तो चरेवेती से ही होगा, उसके बिना नहीं होता है। हम जो है किसी भी कार्य को पब्लिक प्लेस में करना चाहते हैं या पब्लिक के सहयोग से करना चाहते हैं, तो हमें पब्लिक के सामने अपना मंतव्य रखना पड़ेगा। चरेवेती का जो है व्यक्ति को सपोर्ट कब मिलेगा, वो अपना सारा मंतव्य, अपना सारा पॉजिटिव है वह पब्लिक के सामने रखेगा कि मेरा ये इस तरीके से मिशन है कि मैं लोगों के लिए जो है वो कॉलेज बनाना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ, और उस एजुकेशन के अंदर जो हमारी मिसिंग जो क्वेश्चन है, भावनात्मक विकास है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे। और उसके अंदर जैसे कि हमारी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंदर गुरुकुल प्रणाली को भी समाहित किया है, तो मैं भी वैसा चाहता हूं कि वर्तमान शिक्षा में जो मूल्य गिर गए हैं उसको ऐड करके और हम शिक्षा देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। मात्र जो है हम अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या अच्छा रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं, परंतु एक भला इंसान के रूप में भी बनाना चाहेंगे। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है, क्योंकि ये जो शिक्षा का जीवन होता है उसमें व्यक्ति को समय जो है मिल जाता है और अपना काम करते करते मूल्यों की रक्षा का भी वह आराम से कार्य कर सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमें ये चरेवेती के सिद्धांत के ऊपर अडिग रहना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है और ये सिद्धांत जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, परमानेंट सुख की ओर ले जाता है, क्योंकि इसके अंदर पुरुषार्थ छिपा हुआ है। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है उसकी सफलता उसके चरण चूमती है, और जो व्यक्ति आलसी होता है उसका कोई सहयोगी नहीं होता है। इसीलिए चरेवेती जो है हमें पुरुषार्थ सिखाता है कि आप डू एक्सर्शन, और डू एक्सर्शन कैसा करो कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, देन यू विल बी पॉजिटिव। वो हमें ऐसा चिंतन करने का चरेवेती सूत्र देता है। हर चीज़ में विधायक भाव रखो, यानी दुख में से सुख निकालने की कला सीखो। आपके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, दुख आ गया, तो अब आप चिंतन करो कि इसमें से कैसे सुख निकल सकता है। तो इसका एक बड़ा मैं आपको अच्छा उदाहरण देता हूँ कि महाभारत के समय में एक जो कुत्ता सड़ रहा था और वह बहुत बदबू मार रहा था, तो उसके पास से बड़े बड़े योद्धा गए, जो है गुरु द्रोणाचार्य गए और जो है दुर्योधन गया और भी बड़े बड़े योद्धा गए। उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया सड़ांध के प्रति की, और भगवान कृष्ण भी उसके सामने से गुजरे और अर्जुन उसके साथ था। तो उसने कहा, अर्जुन देखो, ये जो मरा हुआ कुत्ता है इसके दांत सिल्वर की तरह चमक रहे हैं, कितने सफ़ेद सुंदर दांत है। तो उन्होंने जो है वो अच्छी प्रमोद भावना को पकड़ा, उन्होंने उसके दोष को नहीं देखकर उसके गुण को पकड़ा। तो उसके गुण को पकड़ने के कारण जो है वो उनका चरेवेती का सिद्धांत सफल रहा। तो इसीलिए हमें जीवन के अंदर जहाँ कहीं भी गुण हो वो लेना चाहिए, गुणों की पूजा होनी चाहिए। नेगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी का जो है हमें ग्रहण करनी चाहिए। और ज्यों हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे, जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी हमारी आत्मा की प्योरिटी बढ़ेगी। और प्योरिटी जब चरम सीमा के ऊपर पहुंच जाती, शुद्धिकरण के ऊपर पहुंच जाती है हमारी आत्मा, तब जो है उसके बाद में भुवन भास्कर होता है, यानी उस जन्म में उसका अनुभव 100% हो जाने के कारण जो है उनको केवल दर्शन होता है उस आत्मा को। और आने वाले जन्म के अंदर वह केवल दर्शन जो जिसको प्राप्त हो चुका है वह केवल ज्ञान बन जाता है। और केवल ज्ञान का अर्थ होता है कि भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने वाला इस चरम शरीरी के अंदर वो भगवान का स्वरूप होता है। हर केवली भगवान बन जाता है, क्योंकि उसके राग द्वेष समाप्त हो गए। उन्होंने जो है
क्षीण मोह कर दिया, 12वें गुणस्थान के अंदर मोह को पूरा समाप्त कर लिया और 13वें गुणस्थान के अंदर वो केवली बन गए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और जो है वो मोहनीय कर्म जो है, मोहनीय कर्म को उन्होंने समाप्त किया, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्मों को समाप्त किया, तब जाकर के उनको ये स्थिति मिली। तो भाई और बहनों, हम जो है इस सिद्धांत को जितना जीवन के अंदर डालेंगे, जितना इसको एक्शन में लाएंगे, उतना हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी, क्योंकि ये पुरुषार्थ का सूत्र है और पुरुषार्थ में आदमी को धैर्य रखना पड़ता है। जो बाबा जो है कहा करते थे, जो अपने साईं बाबा कहा करते थे कि सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी, यानी आपको चरेवेती करना है, आपको आगे से आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आप अपने मिशन के प्रति श्रद्धा रखो, आप अपने टारगेट के प्रति, उद्देश्य के प्रति श्रद्धा रखो। जितनी जितनी आपकी गहरी श्रद्धा होगी, उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उतना उतना जो है आप उस कार्य को कर पाओगे। और दूसरा होता है सबूरी, मतलब धैर्य रखना पड़ता है। हमें आगे बढ़ने के लिए, बड़ा बनने के लिए, गुणों को प्राप्त करने के लिए जो है हमारे में धैर्य होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता है, तो थोड़ा सा कष्ट आता है तो वह उस कार्य को छोड़ देता है। मैं आपको एक चरेवेती का उदाहरण बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 100 फुट के ऊपर गहरा पानी है, तो व्यक्ति ने जो है 10-10 फुट के उसके आसपास इर्द गिर्द जो है 10 खड्डे खोद दिए, तो क्या उसको पानी मिल जाएगा? तो हम कहना चाहते हैं कि 10 खड्डे खोदने से पानी नहीं मिलेगा। एक खड्डा पूरा 100 जो है फुट का खोदोगे तो पानी तुरंत मिल जाएगा। ये चरेवेती का उदाहरण है कि आपकी दिशा जो है काम करने की सही होनी चाहिए और आपके पास में अनुभव होना चाहिए। उस काम को अंजाम देने का अनुभव ज़रूरी है, क्योंकि हम चलते रहे कारवां बनता रहा। आप लीडर बनते हो तो आपको जो है उसकी कार्यशैली, जो जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो उसकी कार्यशैली का आपको ध्यान होना और उसके ऊपर जो है वो आपको नियंत्रण बनाए रखना, सबको साथ लेकर जो है वो आगे बढ़ने की कला को ध्यान में रखना, ये सब चीज़ें होगी तब जाकर के हमारा चरेवेती का सिद्धांत लागू हो पाएगा और हम जो है अपने जीवन के अंदर प्रोग्रेस कर पाएंगे। अब देखिए कि ये जो हमारा आज का एपिसोड है, इसको अगर हम ओपन टू द ऑडियंस करें, लोगों से इसके सुझाव और इसकी जो है वह इसके ऊपर टिप्पणी चाहें कि क्या क्या उनकी जिज्ञासा है, ये क्या प्रश्न है और जो है वह किस तरीके से इसकी यूटिलिटी और किस तरीके से उपयोगिता हो सकती है, तो हम कहना चाहेंगे कि यह एक पुरुषार्थ का रास्ता है। ये मुर्दे में भी जान फूंकने वाला सूत्र है, क्योंकि ये सूत्र जो है जगह जबी सवेरा की बात करता है कि जो चला गया उसको भूल जाओ, बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले। चरेवेती कहता है कि पहले जो कुछ भी घटित हो गया तुम उसको एक बार भूल जाओ और उसको नए सिरे से उत्साह दे करके और उस कार्य को आगे बढ़ाओ तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये जो है हमारा कार्य के प्रति समर्पण है कि हम कार्य के प्रति जितने समर्पित हो जाते हैं उतने अनुशासित हो जाते हैं, और जहाँ समर्पण और अनुशासन होता है और हमारा मिशन जो है लोक कल्याणकारी, जगत कल्याणकारी और हितकारी होता है सबके, तो जो है निश्चित ही सफलता मिलती है। तो अब आइए हम जो है आज के सूत्र है वो चरेवेती हमारे जीवन में उतरे, उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए कि हमारे शरीर के अंदर पेन चल रहा है और पेन किलर की टैबलेट मेरे हाथ में है, और उस टैबलेट को अगर मैं पानी के द्वारा मुंह में डाल करके
पेट के अंदर नहीं भेजता हूँ, गले के नीचे, तब तक मेरा पेन है उससे मुझे रिलीफ नहीं हो सकती है। वो प्राप्त करने के लिए जो है वो हमारे पेट के अंदर वो दवाई जानी चाहिए। हर एक दवाई का अपना अपना एक पर्पज़ होता है, अपना स्थान होता है। तो जो हम ये कहना चाहते हैं कि चरेवेती का सिद्धांत का पालन हर वर्ग के लोगों को होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इस सिद्धांत को जो है अप्लाइड फार्मूला है ये। चरेवेती इज़ ए अप्लाइड फार्मूला। इसको जीवन के अंदर उतारना चाहिए। तो हम जो है इसको आकर के हम इसको देखते रहें तो हमें मालूम पड़ेगा कि चरेवेती का सिद्धांत जो है जब से हमने लिया है तब उसके बाद में बहुत बड़े परिवर्तन आने लगे हैं। यानी परिवर्तन क्या आया कि हमारी जितनी भी नेगेटिव है वो जो है पॉजिटिव के अंदर बदलने लग गई, क्योंकि हमारे सामने एक लक्ष्य है और उसके बाद के अंदर लक्ष्य के साथ साथ जो है हमारे में उत्साह पैदा करने वाला ये सूत्र है। तो उस सूत्र की वजह से हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा मूल जो है विषय ये है कि आप आगे बढ़ते रहो सही दिशा में पुरुषार्थ के साथ में। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आप शतायु होकर अपने परिवार के साथ परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भाव।